दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन न्यूज़ चुनावी बॉन्ड। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने डेटा रिपोर्टिंग साझा की, जिसमें बताया गया है कि चुनावी बॉन्ड यानी EB के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान की गई राशि 10,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है। जुलाई 2022 में आयोजित चुनावी बॉन्ड की 21वीं बिक्री में पार्टियों को चुनावी बॉन्ड खरीद से 5 करोड़ रुपए मिले। पार्टियों द्वारा एकत्रित की गई कुल राशि वर्ष 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना शुरू होने के बाद से 10,246 करोड़ रुपए हो गई है। क्या होते हैं चुनावी बॉन्ड? भारतीय स्टेट बैंक इन बॉन्ड्स को जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत बैंक है। चुनावी बॉन्ड दाताओं द्वारा गुप्त रूप से खरीदे जाते हैं और ये बॉन्ड जारी करने की तारीख से 15 दिनों तक वैध रहते हैं। ऋण साधनों के रूप में इन्हें दानदाताओं द्वारा बैंक से खरीदा जा सकता है और राजनीतिक दल उन्हें भुना सकते हैं। इन्हें केवल एक पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा बैंक के अपने खाते में जमा करके भुनाया जा सकता है। चुनावी बॉन्ड SBI द्वारा बिना किसी अधिकतम सीमा के 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में जारी किए जाते हैं। बॉन्ड किसी भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है द्वारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में प्रत्येक 10 दिनों की अवधि हेतु खरीद के लिए उपलब्ध होते हैं, जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। क्या है पात्रता? केवल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्हें लोकसभा या विधानसभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट प्राप्त किया है, वे चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए पात्र है। चुनावी बॉन्ड भारत के लिए चुनौती का विषय क्यों है? चुनावी बॉन्ड योजना की मुख्य आलोचना यहाँ की जाती है कि यह अपने मूल विचार यानी चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने के ठीक विपरीत काम करता है। उदाहरण के लिए आलोचकों का तर्क है कि चुनावी बॉन्ड की गुमनामी केवल जनता और विपक्षी दलों तक सीमित होती है। इस तरह के बॉन्ड सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों यानी SBI के माध्यम से बेचे जाते हैं। ऐसे में कई आलोचकों का मानना है कि सरकार इसके माध्यम से यह जान सकती है कि कौन लोग विपक्षी दलों को वित्तीय पोषण प्रदान कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप यह प्रक्रिया केवल तत्कालीन सरकार को ही धन उगाही की अनुमति देती है और इस प्रकार से सत्ताधारी पार्टी को अनुचित लाभ प्रदान करती है। वित्तीय अधिनियम 2017 में संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए प्राप्त राशि का खुलासा करने की छूट दी है। इसका मतलब है कि मतदाता यह नहीं जान पाएंगे कि किस व्यक्ति, कंपनी या संगठन ने किस पार्टी को और किस हद तक वित्त पोषित किया है। क्या है क्रॉनी कैपिटलिज्म? चुनावी बॉन्ड योजना राजनीतिक चंदे पर पहले से मौजूद सभी सीमाओं को हटा देती है और प्रभावी रूप से अच्छे संसाधन वाले नियमों को चुनाव के लिए धन देने की अनुमति देती है, जिससे क्रोनी कैपिटलिज्म का मार्ग प्रशस्त होता है। क्रोनी कैपिटलिज्म एक आर्थिक प्रणाली है जो उद्योगपतियों और सरकारी अधिकारियों के बीच घनिष्ठ पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों की विशेषता है। क्या है भविष्य? भ्रष्टाचार के दुष्चक्र को तोड़ने और लोकतांत्रिक राजनीति की गुणवत्ता की कमी के लिए साहसिक सुधारों के साथ साथ राजनीतिक वित्त पोषण के प्रभावी विनियमन की आवश्यकता है। संपूर्ण शासन तंत्र को अधिक जवाबदेही और पारदर्शी बनाने हेतु मौजूदा कानूनों में खामियों को दूर करना आवश्यक है। मतदाता जागरूकता अभियान प्राप्त बदलाव लाने में भी मदद कर सकते हैं। यदि मतदाता उन उम्मीदवारों और पार्टियों को अस्वीकार करते हैं जो उन पर अधिक खर्च करते हैं या उन्हें रिश्वत देते हैं, तो इससे लोकतंत्र एक कदम और आगे बढ़ेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।